वेलकम टू क्राइम स्टोरी, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, ख्वातीन को हॉस्टल में दाखिल करवाया जाता है। बच्चियां अपनी तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल में जाती हैं और हॉस्टल्स को यूजुअली सेफ समझा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपकी हिफाजत ऐसे ही होगी जैसे आपके अपने घर में होती है, या आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस इदारे की होती है। लेकिन अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता आपकी हिफाजत ना हो रही हो, आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा रहा हो, तो इदारे की इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और ये चीज़ किस हद तक खतरनाक हो सकती है। इस हवाले से स्टोरी रिपोर्ट की है अनस ने, समा टीवी के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनस, क्या वाकया पेश आया, प्लीज़ व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आसिम भाई का और आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। दूसरा ये कि मुझे चैनल की जानिब से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि मैं नाइट में होने वाली जितनी भी टाइम की एक्टिविटीज़ हैं उन पर एक गहरी नज़र रखूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि दिल जमी के साथ और लगन के साथ मैं एक्टिविटीज़ को कवर करूँ। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि नाइट में ज़्यादातर कत्ल गारत की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्राइम की एक्टिविटीज़ होती हैं, फायर एरप्शंस के बड़े केसेस होते हैं, उसके अलावा पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं, उसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम उसको कवर करने के लिए जाते हैं। ये वाला वाक़या कुछ इस तरह पेश आया था कि मुझे 2 रोज़ पहले मुझे मेरे एक अजीज़ की कॉल आती है। कॉल मौसूल होती है। वो कॉल पे कहते हैं कि मेरी सिस्टर हैं, हमशीरा हैं, वो तैयारी कर रही हैं एमडी कैट की, सामने अकेडमीज़ हैं कुछ, वो बखर से बेसिकली तैयारी करने के लिए आई हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये मसला है, उनकी दोस्तों ने शिकायत की है कि उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की जा रही है सीक्रेटली वाया मोबाइल कैमरा, एग्जॉस्ट फैन के अंदर फिट करके हॉस्टल इंतज़ामिया मोबाइल कैमरे के जरिए उनकी वीडियोज़ बना रही है। तो अच्छा। वो उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं देख लूँगा। फिर जैसे मैंने बताया कि मैं जौहर टाउन से यहाँ पे ड्यूटी पे आया। ड्यूटी के आने के बाद हमें खबर मौसूल होती है कि नवाब टाउन में पुलिस इनकाउंटर हुआ, 2 पुलिस वालों को जो है ना मारा गया है, उनको फायर लगे हैं। हम वो इवेंट कवर करने जाते हैं, वो इवेंट कवर करके वापस आते हैं, तो रास्ते में ही जौहर टाउन का थाना होता है, तो जौहर टाउन थाने में चले जाते हैं। वहाँ पर जाके हम पुलिस से बात करते हैं कि सर इस तरह मामला है, हमें खबर मौसूल हुई थी कि आप यहाँ पे एक हॉस्टल है, गजाली हॉस्टल ई ब्लॉक में, उसमें ना लड़कियों की वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को? किस किस्म की वीडियोस हैं? मतलब वो जो लड़कियां हैं वो जब वॉशरूम यूज़ करने जाती हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है 2-3 बजे, ठीक है, वो आप अकेडमी से वापस आके सेशन लेके वापस आती हैं, नहाने जाती हैं, तो नहाते वक्त उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो वो वीडियोस रिकॉर्ड की जाती है। पुलिस वालों ने इस चीज़ को कंफर्म किया, पहले टाल मटोल की, उसके बाद कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल ऐसा वाकया है। ये ई ब्लॉक का 425 हॉस्टल है, गजाली हॉस्टल, यहाँ पे ये वाकया पेश आया है। तो बिल्कुल लड़कियों ने शिकायत की है। लड़कियाँ 40 से ज़्यादा लड़कियाँ उस हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं, और 40 में से कम 20 लड़कियाँ ऐसी थी जो एमडी कैट की तैयारी कर रही थी, खास तौर पर जो मेडिकल का टेस्ट होता है, और 20 लड़कियाँ ऐसी थी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रही थी और रिहाइश पजीर वहीं पर थी। तो सारी की सारी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से थी। तो एक लड़की जब ये उसको शुबा गुजरता है कि उसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो अपनी दोस्तों से आके डिस्कस करती है, बाकी दोस्तों से आके। उसकी दोस्तें कहती हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है, हम बड़े अच्छी जगह पे रह रहे हैं। तो फिर अगले दिन दूसरी दोस्त जाती है, वही टाइम होता है, जोहर से असर का टाइम होता है, उसके साथ भी सेम इंसिडेंट होता है। उसको भी शक पड़ता है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी, मतलब नहाने की या मेरी वॉशरूम यूज़ करने की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वो आके उसी दोस्त से डिस्कस करती है। फिर इसी तरह 2 लड़कियाँ और जाती हैं, 17 से 21 साल की 4 लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आता है। तो वो फिर डिस्कस करती हैं जाके हॉस्टल के मालिक से, मियाँ सलीम उनका नाम है, और उनकी जो अहलिया हैं फौजिया, वो चला रही थी हॉस्टल को, उनसे ये डिस्कस करती हैं। डिस्कस करने के बाद वो टाल मटोल करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं, जैसे एक रिएक्शन होता है फौरी तौर पे, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बड़ा अच्छा आपको एनवायरनमेंट दे रहे हैं। लेकिन वो लड़की जो है वो अपने जो सबसे पहले विक्टिम हुई थी, वो लड़की अपने घर डिस्कस करती है। ठीक है। क्योंकि वो लड़की यतीम होती है, तो वो अपने चचा से डिस्कस करती है। अच्छा। उसके चचा गुजरात से आते हैं, खारिया से, लाहौर। ठीक है। हॉस्टल आगे बात करते हैं हॉस्टल के मालिक से। हॉस्टल का मालिक फिर वही कैजुअल रिएक्शन और टाल मटोल करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम बड़ा सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें कैमरे के अंदर की, मतलब हॉस्टल के अंदर की। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, हमारी 4 लड़कियों ने हमें शिकायत की, मेरी भतीजी ने, और उसके अलावा 3 लड़कियां जिन्होंने मुझे ये शिकायत की है, तो हम उनके मुद्दई बन के आए और हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। साथ ही जौहर टाउन थाना है, वो वहाँ से जाते हैं जौहर टाउन में, ये अपनी जो दरख्वास्त है ये दर्ज करवाते हैं, 4 लड़कियों का नाम उसमें लिखते हैं, और उन्होंने जो उनके साथ जो भी एक्टिविटी हुई है वो उसको FIR में बयान करते हैं। तो फिर पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस एक्शन में आने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है मामले को सारी तरह। पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी नाकाम हो जाती है। पुलिस कहती है ऐसा हो नहीं सकता, ये लड़कियों ने फर्जी बयान दिया, ऐसा नहीं होगा, ये हॉस्टल को नाकाम करने के लिए, उस मतलब जो बहुत तरीकाकार होता है, इसलिए किया गया। अच्छा।
शायद कोई हाँ फायदा पहुंच गया होगा पुलिस को। बिल्कुल। तो दोबारा ये जोर डालते हैं जो खारिया से आए होते हैं, नासिर महमूद की मदयत में मुकदमा दर्ज होता है, जो बच्ची के चचा होते हैं, वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस दोबारा सख्त एक्शन लेती है, पुलिस आती है हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उससे कोशिश करती है कि फुटेज निकल आए, कोई लड़का या कोई भी इंतजामिया का बंदा जाके वॉशरूम के साथ मोबाइल कैमरा तो नहीं रखता। पुलिस कोशिश करती है, पुलिस को नहीं मिलती ये वीडियो। आसपास की एक बिल्डिंग होती है, वहां से पुलिस कोशिश करती है, पुलिस को छोटा सा क्लू मिलता है। अच्छा। कि दोपहर के टाइम लगातार तीसरा या चौथा दिन है, हाँ। एक लड़का जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो किसी चीज को सेट कर रहा है, वॉशरूम की या किसी भी चीज की, बिल्डिंग की। हल्का सा क्लू मिलता है, क्लियर फुटेज नहीं होती, वेग सी फुटेज होती है। वहां से पुलिस को अंदाजा होता है कि ये जो लड़कियां कह रही थी ये बिल्कुल ठीक थी। FIR दर्ज हो चुकी होती है, पुलिस दोबारा आती है। जब पुलिस आके उनको बताती है तो 2 अफराद को फौरी तौर पे गिरफ्तार करती है, जो मालिक है और जो इंतजामिया का बंदा मुलविस होता है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करती है। अच्छा, यानी इंतजामिया का भी एक बंदा मुलविस होता है सारी कार्रवाई में? 7 बंदों का नाम दिया गया है इस पूरी कार्रवाई में, 7 बंदे मुलविस हैं। मालिक, उसकी अहलिया, ऑफिस बॉयज और इंतजामिया के 3 बंदे, टोटल 7 बंदे मुलविस हैं इसमें। तो पुलिस फौरी तौर पे आके 2 बंदों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनके मोबाइल फोन भी लेती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी, आप कह सकते हैं उनको कि वो अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो मालिक हैं, तो उनका असर रसूख काफी ज्यादा होता है, वो पुलिस से बेल ले लेते हैं। अच्छा। अदालत के थ्रू। ठीक है। बेल लेने के बाद वो चले जाते हैं और वो जो दूसरा मुलाजिम होता है वो भी उनकी गिरफ्त से चला जाता है, पुलिस बेल होने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद मामला ये होता है कि फिर पुलिस दोबारा एक्शन लेती है, तीसरी दफा दोबारा जाके जो बाकी नामजद लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश करती है। फिर पुलिस ने हमें बयान में ये बताया कि हमने 7 के 7 बंदों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन 7 के 7 बंदे जो हैं वो बेल लेके चले गए। पुलिस ने इस मामले को स्ट्रॉन्ग नहीं लिया। ऐसे कैसे बेल हो सकती है? मतलब आपके पास इतने मेन क्लूज हैं, आपके पास उसकी फुटेज भी अवेलेबल है, आपके पास एक गवाह है, लड़कियां खुद बता रही हैं कि वो इनसिक्योर फील कर रही हैं, और उसके बावजूद जो है वो आपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया कि अदालत की तरफ से आपने बेल ले ली और आप वो असर रसूख वाले होते हैं जो उनके मालिक होते हैं हॉस्टल के, इसकी वजह से वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और पुलिस से वो फरार हासिल कर लेते हैं। वो चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस दोबारा एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद पुलिस ने जो हमें बयान दिया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि हमने 3 बंदों को दोबारा अरेस्ट किया। 4 बंदे जो हैं वो अभी तक पुलिस की अरेस्ट में नहीं आए, उनमें से 2 अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जो हॉस्टल का मालिक है और उसकी अहलिया है वो अंडरग्राउंड है, और 2 लड़के वैसे फरार हैं जो इंतजामिया के थे, और 3 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। उनके मोबाइल फोन लेके, जो कैमरे मोबाइल फोन है वो लेके फोरेंसिक की टीमों को दे दिए। ठीक है। फोरेंसिक की टीमें भी जो अपना काम है, तफ्तीशी काम वो कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि क्या ये डेटा जो लड़कियों का है, अगर है तो क्या ये डार्क वेब पे अपलोड तो नहीं किया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मामला सामने आएगा मजीद। यानी अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा इसमें जो सबसे अहम अंसर है वो ये है कि पेरेंट्स इतने खौफजदा हो गए इस वाक़े के बाद। 40 की 40 लड़कियों के जो वालिदैन हैं, जब उनको इस वाक़े का इल्म होता है तो वो अपनी बच्चियों को अपने इलाकों में वापस बुला लेते हैं। और सारी लड़कियां जो यहाँ तैयारी करने के लिए पढ़ाई करने आई थी, तालीम हासिल करने आई थी। बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि इसी किस्म का एक और वाक़या कहीं और भी पेश आया। जी बिल्कुल, ये कल रात का वाक़या है। कल एक फैसल टाउन इलाका है लाहौर का, वहाँ पे D ब्लॉक में एक ब्यूटी पार्लर है। ठीक है। वहाँ पे खातून ने जाके, वो खातून जाती है, तैयार होने के लिए जाती है, उसने किसी इवेंट में जाना होता है, तो वो तैयार हो रही होती है। उसके बाद उसको भी ऐसे महसूस होता है, वो चेंजिंग रूम में जाती है कि चेंजिंग रूम में से वो चेंज करके बाहर निकलती है तो सामने उसको एक स्क्रीन नजर आती है छोटी सी, और उसकी सारी की सारी वीडियो जो वो चेंज कर रही होती है वो वीडियो उस स्क्रीन पे नजर आ रही होती है। वो फौरी तौर पे उसको जो हॉस्टल ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है उसको शिकायत करती है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो पहले तो कह देती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शोर शराबा करती है, क्योंकि फैसल टाउन आपको पता है कि एक पोश इलाका है, शोर, वहाँ पे लोग ज़्यादा जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं अगर शोर शराबा हो तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन है और उसकी 2 कनीज़ें हैं, मुलाजमीन हैं, वो फरार हो जाते हैं मौके से। अच्छा। जो ब्यूटी पार्लर है उससे चंद गज के फासले पे फैसल टाउन का थाना है। वही औरत जिसके साथ ये वाक़या पेश आता है, 26 साल उसकी उम्र होती है, वो भागी जाती है फैसल टाउन थाने में, पुलिस को बताती है। पुलिस तो पहले आती है, उसके साथ आके इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस देखती है कि वो नहीं है, जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो उसके मुलाजमीन थे वो भी मौजूद नहीं है।
तो फिर पुलिस FIR दर्ज करती है। FIR में जो खातून ने जिक्र किया, खातून ने कहा कि FIR में उसने लिखवाया है कि वो जब जाती है ब्यूटी पार्लर में, अमूमन वो इस ब्यूटी पार्लर में जाती थी पहले भी, तो जाने के बाद उसको ये महसूस हुआ है कि वो जब चेंज कर रही थी ड्रेस तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई है। उसको भी ये शुबा गुजरा कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डार्क वेब पे अपलोड ना की गई हो कुछ डॉलर्स के बस। यानी कि आप ये जो वीडियोस बनाते हैं इनको आप जब डार्क वेब पर अपलोड करते हैं तो उसकी निस्बत आपको पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। ये इस तरह का एक वाक़या कुछ अर्सा पहले कराची में भी पेश आया, आपने वो मेरे ख्याल में देखा होगा। जो एक हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ की और अपनी बेटी की वीडियोस बनाता है और वो डार्क वेब पे अपलोड करता है, उसको टास्क दिए जाते हैं। इसी तरह का ये मामला भी लगता है और पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है दोनों मामला पे। जो हॉस्टल का मामला है उसमें फॉरेंसिक टीम भी इन्वॉल्व हो चुकी है और इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही कोई ना कोई इसका जो अब हल है वो नज़र आ जाएगा। इंतहाई अफसोस की बात है। अनस, थैंक यू सो मच, आप ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी थी हमारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि देखें हम मोस्टली दिन में पता नहीं कितने पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं और हम वहाँ पर वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, या हम बाज़ औक़ात शॉपिंग पर जाते हैं तो हम ट्राई रूम्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। और जो इन्होंने ये पॉइंट बताया है कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है, पहले ही होता था हमें खौफ होता था कि शायद हमारी किसी से दुश्मनी है तो वो हमारी वीडियो बना के अपलोड कर सकता है, या किसी को कोई ज़ाती मुफाद है तो वो वीडियो बना सकता है। मगर ये जो एलिमेंट है कि वीडियो आप सेल कर सकते हैं और उसके बदले जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से हर जगह से ही आपको खौफ सा आने लग गया है कि आप कहीं पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और मैं लिटरली, मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या कहूँ कि इसकी प्रिकॉशंस आप क्या लें। मजबूरी होती है, समटाइम्स आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन आप अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा कोई पब्लिक वॉशरूम्स या ट्राई रूम्स इस्तेमाल मत करें, अपने घर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन इदारों से जो इसकी हिफाजत कर सकते हैं कि इस चीज़ को पॉइंट आउट करें, इस एलिमेंट का खास ख्याल रखें। कहीं पर भी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जहां पर ख्वातीन की पर्सनल एक्टिविटीज़ की वीडियो रिकॉर्ड की जाए। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। आपके साथ इसकी मज़ीद तफसील शेयर करेंगे, जैसे जैसे इसका डिटेल्स आती हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे, अनस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।